चलिए आज हम लोग प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं ये सीरीज के प्रश्न हैं, ठीक है, श्रेणी के प्रश्न हैं। इसमें एपी और जीपी सीरीज को कवर किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कह रहा है दो एपी श्रेणियों 2, 5, 8, 11 के 60 पद हैं। एक दूसरी श्रेणी दी हुई है, वो है 3, 5, 7, उसके 50 पद हैं। में कुल कितने पद समरूप हैं? मतलब दो श्रेणी दी हुई हैं, उनमें वो पद हमें बताने हैं, कुल कितने पद ऐसे होंगे जो इसमें भी मिल रहे होंगे और इसमें भी मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला का सोल्यूशन इस प्रकार से है। पहला सीरीज दिया है 2, 5, 8, 11 एंड सोन कितने पद इसके हैं? 60 दिए हुए हैं। ठीक है, और एक दूसरी सीरीज है 3, 5, 7 एंड सोन, ऐसे इसके 50 पद हैं। ठीक है, इसके 50 पद हैं, इसके 60 पद हैं। तो कह रहा है इनमें से ऐसे में पद काउंट करना है जो इसमें भी मिल रहे हो और इसमें भी मिल रहे हो, समरूप हो। ठीक है, तो देखिए यहां से इसमें इन दोनों में हम यहां से कितने पद मिल रहे हैं जो समरूप पद हैं। देखो समरूप जब पद देखेंगे तो देखो इसमें 5, ठीक है, फिर कितना है आगे तुम बता नहीं सकते। देखो इसमें 3, 2, 5, 2, 7, इसमें 2 का डिफरेंस है। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, तो 11 आएगा। ठीक है, इसमें देखो 2, 3 का इसमें डिफरेंस है, 2 फिर 3, 5, 3, 8, 3, 11। ठीक है, ऐसे तो आपको पद निकालने हैं कितने होंगे। तो देखो इसका लास्ट टर्म निकालने हैं। देखो इसमें 60 पद हैं, इसमें 50 पद हैं। ठीक है, तो हमें समरूप पद निकालने हैं जो इन दोनों में क्या हो, समरूप हो। तो इस प्रकार से देखो इसमें 60 पद हैं, इसमें 50 पद हैं, तो इसका 50वां पद देखते हैं कौन होगा। इस सीरीज का 50वां पद कौन सा होगा। देखो तो देखो ये सब एपी में दी हुई है, हमें पता है एपी में जो सीरीज दी होती है उसका एनवां पद जो दिया जाता है a प्लस n-1 इंटू डी से दिया जाता है। जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, डिफरेंस होता है, n क्या है, nth टर्म होता है। तो 50वां पद, हमें 50 पद कितना निकालना, 50वां पद निकालना है। तो a50 निकालना, कितना हो जाएगा पद इसमें कितना दिया, a 3, 50 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ, डिफरेंस कितने का, सम में 2, 2 का है 2, तो 3 प्लस 49 गुने 2, 3 पर प्लस 9 दूनी 18, 8 हंसला 1, 4 दूनी 8, 9, 98 होगा। 98 होगा, 98 में 3 जोड़ोगे 101 आएगा। तो इसका ये 50वां पद जो होगा, इसका जो ये 50वां पद होगा कितना होगा, 101 होगा। कितना होगा, 101 होगा। अब देखिए इसका 50वां पद जो होगा इस सीरीज का कितना होगा, 101 होगा। अब हमें यह काउंट करना कि 101 के इसमें कहीं पर आएगा, देखते हैं। देखो इस सीरीज का 101वां पद कौन सा होगा, 101 इक्वल टू कितना है 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना 3 दिया हुआ, सब में 3 3 का डिफरेंस है। तो 101 से 2 जाएगा, 99 बचेगा। ठीक है, 99 n-1 इंटू डी हो जाएगा, 3 भाग में जाएगा, 33 बराबर n-1, तो nवां पद कितना होगा 34। मतलब इस सीरीज का जो 34वां पद होगा वो 101 होगा। ठीक, इसका 50वां पद, इसका 34वां पद, मतलब 101 होगा। अब क्लियर हो गया है हमें। देखो 5 मिला, फिर 11 मिलेगा, ठीक है, फिर लास्ट में इतना मिलेगा 101 मिलेगा। ठीक है, अंतिम पद जो समरूप इन दोनों में जो कॉमन टर्म होगा उससे जो सीरीज बनेगी वो उसका अंतिम पद 101 होगा, क्योंकि इसका 50वां पद 101 है, इसका 34वां पद 101 है। इसके बाद में इसमें 60 पद दिए हुए, इसके बाद में पद तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो इसमें पद होंगे 50, इसका 34वां पद के बाद जो पद आएंगे वो इसमें कोई नहीं हुआ, क्योंकि इसका 50वां पद ही 101 हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, चलो तो हमें समरूप जो सीरीज मिली, दोनों में जो कॉमन सीरीज मिली है वो कौन सी है, 5 है, 11 है एंड 101 है। ठीक है, तो इसमें यह सीरीज जो है कैसी है, लिख लेंगे दोनों श्रेणियों में उभयनिष्ठ या समरूप कह सकते हैं। दोनों श्रेणियों में समरूप पदों की श्रेणी मिली है। पदों की बात क्या करें, राइट? श्रेणी मिली है। दोनों श्रेणियों में जो ये दोनों श्रेणी थे उनमें जो समरूप पद हैं उनकी श्रेणी ये है। तो अब इसमें निकाल लें कितने पद होंगे।
टोटल कितने होंगे। देखो क्या होता है, हमें n पद निकालना है तो क्या होता है, हमें फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें n निकालना है। an मतलब अंतिम पद कितना दिया है, 101 दिया है। a कितना दिया है, इसका 5 दिया है। n माइनस 1 डी कितना दिया हुआ, डी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 6 5 11 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो 105 से 101 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। 105 से कितना, 101 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 96 बराबर 1/6। 6 कन 6 6 36 16 छक्का 96। ठीक है, तो 16 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 17। मतलब इस सीरीज के 60 पद हैं, इसमें 50 पद हैं। इनमें जो उभयनिष्ठ पद हैं, जो इसमें भी मिल रहे हैं इसमें मिल रहे हैं, वो कितने पद हैं, टोटल 17 पद हैं। ठीक है, उनकी सीरीज यहाँ होगी 5 11 फिर 17, ऐसे सब में 6 का डिफरेंस है। ठीक, 101 तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया सवाल है। कितने पद समरूप हैं, 17 पद हैं वो समरूप है। ठीक है, 17 पद है वो समरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a व b का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य a, g, h है, तो a, g, h किसमें होंगे। ठीक है, मतलब कौन सी सीरीज बना रहे होंगे। देखिए, यदि a व b के समांतर माध्य a है, तो समांतर माध्य क्या होता है, दो पद है उनका समांतर माध्य a प्लस b/2 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, गुणोत्तर माध्य ए बी का गुणोत्तर माध्य g है, तो g जो होता है गुणोत्तर माध्य √अंडर होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं है। फिर h जो है ए बी का क्या है, हरात्मक माध्य है, तो h क्या कैसे लिखा जाएगा, 2ab भाग a प्लस बी। यह क्या है, ए बी के बीच में हरात्मक माध्य है। ठीक है, अब ये बताना है कि a g h किस टर्म में होंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। देखिए, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, g स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, और यह वैल्यू उठाएं और हम समीकरण इसको हमने कहां से सॉल्व किया है, समीकरण 2 से हल किया है। 2 से यह आया है, और यह मान समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर, तो 2g स्क्वायर भाग a प्लस बी का मान, इक्वेशन फर्स्ट से लें, तो a प्लस बी का मान क्या होगा, 2a कट गया, क्या हो जाएगा h इक्वल टू जी स्क्वायर बटे a, तो यहाँ से क्या है, जी स्क्वायर बराबर एच ए, तो g इक्वल टू एच ए रूट। ठीक है, g इक्वल टू रूट एच ए, मतलब a कामा g कामा h किसमें है, जीपी में। जीपी में जब होते हैं मतलब गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, तो जो बीच वाला पद का स्क्वायर है वह पहले और तीसरे पद का गुणा होता है। तो वैसे आ रहा है, बीच वाले पद का स्क्वायर पहले और तीसरे पद का गुणा आ रहा है। ठीक है, तो ए जी एच किसमें है, a कामा जी कामा एच किसमें होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, किसमें होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बढ़िया सवाल अगला वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। मतलब एक वर्ग है, वर्ग भुजा है, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, और यह प्रक्रिया नियमित जारी रहती है। वर्ग की प्रथम भुजा 4 सेंटीमीटर, तो सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले समझो इसको, क्या कह रहा है कि एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग बनाओ, एक यह वर्ग मान लेते हैं, इसकी प्रथम भुजा जो है, पहले वाला जो वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर सब होंगे। अब कह रहा है कि जोड़कर वर्ग बनाया जाता है, यही प्रक्रिया नियमित जारी रहती है, और इस वर्ग के मध्य बिंदु जो है, मान लेते हैं ये वाले इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, इनको जोड़ करके एक दूसरा वर्ग बना लिया जाता है।
फिर देखो, फिर ये वर्ग बना, फिर इसके मध्य बिंदु जो है उनको जोड़िए, फिर इनके मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक तीसरा वर्ग बना लिया जाता है। और यह प्रक्रिया नियमित जारी रहती है, ऐसा नहीं फिर एक वर्ग बना, फिर इसको इसके मध्य बिंदु को जोड़िए ऐसे, फिर ऐसे वर्ग बनाइए, फिर ये आया, फिर इसको इसको जोड़िए, फिर ये आया, फिर इसको ऐसे कम करिए, फिर ये आया, फिर इसको ऐसे कम करिए। यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहती है सभी वर्गों को, सभी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये वर्ग बन रहे हैं इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। देखो समझिए, हमें पता है कोई एक वर्ग है, देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, समझो एक यह वर्ग है, ठीक है। यह वर्ग है, इसकी यह भुजा पूरी 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो आधी होगी ये 2 होगी, यह 2 होगी, इसको जब जोड़ेंगे, और हमको पता भी है, हमको यह भी पता है कि वर्ग की जो कोना होता है, कॉर्नर, वो 90 डिग्री होता है। सभी वर्ग की सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण वर्ग का जो है 90 अंश होता है, तो 90 अंश होता है। देखिए यह है, यह कर्ण की भांति बिहेव करेगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये भुजा बनी। फिर जो ये वर्ग बनता है, ये फिर वर्ग बना, देखिए तो पहली भुजा 4 थी, दूसरी वाली जो वर्ग इसके अंदर बना उसकी भुजा कितनी होगी, 2√2 होगी। फिर इसको फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको आधा डिवाइड किया जाता है, तो ये इसका आधा करेंगे तो खाली √2 इधर बचेगा, खाली √2 इधर बचेगा। √2 का स्क्वायर करो, फिर जोड़ो, तो √2 का स्क्वायर 2, फिर 2, फिर कितना आ जाएगा, ये वाली साइड 2 आ जाएगी। अब फिर 2 आ गई, ठीक है। अब 2 आई, फिर इसको आधा करेंगे, जब ये 2 है तो इसका आधा करेंगे तो एक ये होगा, एक ये, इसको काउंट करो, तो एक का √2, ठीक है। यह प्रक्रिया नियमित जारी रहती है। आप समझ में आया? तो मतलब यह इसकी भुजा 4 थी, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 2√2 होगी, ठीक है। ये 2√2 होगी तो इसकी भुजा कितनी होगी, केवल 2 होगी। जब ये 2 होगी तो यह वाली भुजा कितनी होगी, क्योंकि 2 होगी, 1 ये होगी, 1 ये होगी, केवल √2 होगी। और यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जो वर्ग बन रहे हैं उनकी भुजाएं कैसे होंगी। तो पहले 4 है, फिर भुजा कितनी आई, 2√2 आई, ठीक है। फिर कितनी आई, 2 आई, फिर कितनी आई, √2 आई, फिर एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। अब कहाँ तक नियमित रूप से जारी रहती है, हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं, अनंत रूप से जाएगी, ठीक है। हाँ, ये ऐसे ये वर्ग की भुजाएं हैं, जो वर्ग बन रहे हैं, वर्ग की भुजाएं इस प्रकार से है, ठीक है। पहले 4, फिर 2√2, फिर 2, फिर खाली √2, इस प्रकार से चल रही। समझ में आया नहीं आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। ये इसकी भुजा 4 है, तो हाफ करेंगे तो 2 ये होगा, 2 ये होगा, यह 90 अंश होगा, यह 90 अंश होगा, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक कर्ण है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब हम लोग निकालेंगे ये वाली साइड, ये साइड जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, फिर रूट लग जाएगा, फिर 8 रूट, तो 2√2, ठीक है। फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, इसका क्षेत्रफल। तो जो वर्ग बना है इनका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है सभी, तो इसका 16 हो जाएगा। फिर इसका आपको पता है क्या होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजाएं दी हुई हैं, इनका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। कह रहा है क्षेत्रफल का योग क्या होगा, 16 है, इसका स्क्वायर करो और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जोड़ना है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। अब बस हमें काउंट करना है कितने, मतलब जोड़ना है हमें। देखो इसमें किस सीरीज में है, ये देखो पहले 16 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, इसी प्रकार से कहाँ तक, अनंत रूप से अनंत तक जाएगी। मतलब ऐसा नहीं, प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, नियमित रूप से चलती रहती है। इसका फर्स्ट टर्म जो है हमारा 16 है, आर निकालेंगे किसमें, देखो 8 भाग 16 करें, 1/2 आ रहा है, फिर
4/8 करें 1/2 ही आ रहा है, सब में 1/2 ही जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस जो आ रहा है इसका रेशियो 1/2 आ रहा है आर, ठीक है। तो एस इनफाइनाइट मतलब सभी पदों का योग निकालना, फार्मूला क्या होता है, ए 1 - आर होता है, ठीक है। क्लियर है। तो एस इनफाइनाइट, तो ए कितना दिया है 16, 1 - आर कितना दिया है 1/2, ठीक है। तो एस इनफाइनाइट बराबर 16, अब एक से आधा जाएगा 1/2 बचेगा, तो एस इनफाइनाइट बराबर 1/2 कितना हो जाएगा 32। तो सभी जो वर्ग बने हैं वर्ग के क्षेत्रफलों का योग जो है वो कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 32 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। सीरीज बन रही है, किसमें बन रही है, जीपी में बन रही है, इस कारण से, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। log 2 बेस 10, log 2x - 1 बेस 10, log 2x + 3 बेस 10 एपी में है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। एपी में है, इसका आंसर कितना आया 32 आया है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, देखिए यदि 3 कोई पद हैं, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा वाला है। यदि a b c एपी में होते हैं, ठीक है, तो ये 3 कोई भी पद एपी में होते हैं तो प्रॉपर्टी होती है जो बीच वाला पद होता है वह पहले और तीसरे पद का योग का आधा होता है, ठीक है। ये पता है, तो इसे कहते हैं समांतर माध्य, ठीक है। तो यदि log 2 बेस 10, log 2x - 1 बेस 10, log 2x + 3 बेस 10 एपी में है तो इसका जो मिडल वाला टर्म होगा, देखिए यदि log 10 log 2 बेस 10 log 10 2x - 1 log 10 2x + 3 एपी में है, एपी में है, ठीक है। यदि एपी में है तो जो बीच वाला पद है, ठीक है, बी की बात, ये ए मान लें, इसको बी, इसको सी मान लें, बिल्कुल सेम ऐसे। तो जो log 10 2x - 1 है वो इन दोनों का सम का हाफ है, log 10 2 प्लस log 10 2x + 3/2, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी भी है, क्या, log a b, log b बेस a हो, ठीक है, प्लस log a log c बेस a हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है log a b इंटू c होती है, ठीक है। क्लियर है। देखियो इसमें ये वाली हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो log 10 2x - 1 इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा log 10 2 इंटू 2x + 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये पावर जो है ये ऊपर लग जाएगी तो कितना हो जाएगा log, एक प्रॉपर्टी यह भी होती है यदि log a b हो, ठीक है, इसकी पावर m हो तो हम इसको m log बेस a b लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे है तो ये पावर में जाएगा, तो log 10 2x - 1 का स्क्वायर बराबर log 10 2 इंटू 2x + 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कितना होगा 2x - 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2x + 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको रफ करना पड़ेगा यहां से। इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक, क्या हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर के उसको ओपन करो 2x + 1 माइनस 2 इंटू 2x इक्वल टू 2 इंटू 2x + 6, सो 2 2x
प्लस 1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 6 से बन जाएगा कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, क्लियर है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। जब इसके फैक्टर करेंगे तुम तो मल्टीप्लाई करें 5 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, तो 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 2x ये प्लस हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 1 जा 5 माइनस 1 4। ठीक है, 2x का मान लें कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 1 का मान लें कितना 2x माइनस 5। तो यहाँ से 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में होगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में होगा। यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें 2x की तो देखो ध्यान से 2x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। अच्छा, इसको यदि हम सॉल्व करें, क्या 2 की पावर पॉजिटिव ले या निगेटिव ले x की वैल्यू कभी भी माइनस 1 नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसको देखें, 2 की पावर x इक्वल टू 5, हाँ ये पॉजिटिव हो सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो देखो लॉग ले दोनों पक्षों में, कितना हो जाएगा x log 2 इक्वल टू बेस e के साथ में log e 5 हो जाएगा। ठीक, x निकालना हमको, तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा log e 5 अपॉन log e 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक प्रॉपर्टी लॉ की यह भी है, जब यह ऊपर जाएगा तो जो नीचे वाला है वो बेस का काम करेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा log 2 बेस 2 5। तो इसकी वैल्यू दोनों पक्षों में लॉग लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो x का मान आएगा तो कितना आएगा log 5 बेस 2। ठीक है, यह ऐसा होगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, x का मान कह रहा था तो x का मान जो आएगा log 5 बेस 2। ठीक है, log 5 बेस 2। क्लियर है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण यह भी है, छोटा सा है, कह रहा है 5वां प्रश्न है। प्रश्न है 3x प्लस 3 1 माइनस x जो है कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान। ठीक है, तो न्यूनतम मान निकालने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हम fx माने, फिर उसका फंक्शन डेरिवेटिव करें, उसको फिर 0 के बराबर रखें, वो लंबा प्रोसेस है। ठीक है, एक छोटा प्रोसेस होता है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, इसको सीरीज से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समांतर माध्य जो बड़ा होता है सदैव गुणोत्तर माध्य से हमें पता है बड़ा बराबर हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे। चलिए, इसको 3x प्लस 3 1 माइनस x बाई 2 मान लेते हैं, ए बी ये जो है, तो अब इसका गुणोत्तर माध्य 3x इंटू 3 1 माइनस x पावर 1 बाई 2। ठीक है, तो बस 3x प्लस 3 1 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3, गुणा में घाते हैं जरूरत नहीं है, तो माइनस x यहाँ पर था प्लस x यहाँ पर था, खाली 3 बचेगा पावर 1 बाई 2। तो 3x प्लस 3 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू √3 हो जाएगा। तो जो इसका न्यूनतम मान है, इसका मतलब यह 3x प्लस 1 माइनस x का जो वैल्यू है 2√3 से ज्यादा है, न्यूनतम मान इतना होगा 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण सीरीज पर है, देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसको भी देखते हैं। क्या है, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। देखिए 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से। हमें पता है, देखो कुछ चीजें ध्यान रखो। e की पावर x का जो सीरीज होता है क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बटे फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स सीरीज याद रखो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से होता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिए। अब यदि इनको हमें यहाँ पे देखिए, इस सीरीज में सब जो टर्म आ रहे हैं वो सब इवन आ रहे हैं, कोई ऑड नहीं है। 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 ही लाना हमको, तो इसको क्या करना है, हम दोनों को यदि ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, e की पावर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, जिसको ऐड करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, फिर ये कैंसिल आउट, फिर ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/x² ठीक है, ये भी ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये फिर ऐड हो जाएगा प्लस 2x⁴ बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हम 2 कॉमन लें तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 1 +x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। मतलब जितने भी टर्म होंगे सब पॉजिटिव ही होंगे और इवन भी होंगे, इवन ही होंगे। ठीक है, 2 को नीचे करें, इसको डिवाइड में e की पावर बाई 2 इक्वल टू 1 +x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि हम देखो यहाँ पर 2 आ रहा, 4 आ रहा, ऊपर 1 1 आ रहा है, x की वैल्यू 1 रख दें और 1 को इधर ले आए, ठीक है, तो बन जाएगा। देखिए ध्यान से, तो x की वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना है, e की पावर 1 के 1 e की पावर -1 डिवाइड बाई 2 -1, इसको उठाए इधर ले आए, बराबर कितना बचा 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 प्लस 1/फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 +x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, e प्लस 1/e माइनस 1 नहीं, इसको मल्टीप्लाई -2/2 इक्वल टू 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 1/फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको रफ करना होगा, इस प्रश्न को रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें, हर बराबर की हो जाएगा यहाँ पर e² प्लस 1 माइनस 2e डिवाइड बाई 2e इक्वल टू 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बन गया फार्मूला e -1 का होल स्क्वायर अपान 2e। ठीक है, 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 प्लस 1/फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। अब देखिए इसको 2 से, यही आंसर इसका है। ठीक है, यदि हम यहाँ से